हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। B12, विटामिन B12, इसकी कमी के वजह से कई लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और बहुत कॉमन हो गई है इसकी कमी। तो आज जानेंगे कि B12 के कमी के साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं। खासकर जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत ज़रूरी, इवन नॉन वेजिटेरियंस के शरीर में भी अब क्वालिटी ऑफ फूड तो रह नहीं गया, तो कमी बहुत कॉमन हो गई है और उसके कारण, उसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को आज समझेंगे। B12 क्या होता है, पहले इससे शुरू करते हैं। विटामिन B12 एक डेफिशिएंसी अगर हो जाए, उसका मतलब है आपके शरीर में B12 विटामिन की कमी है, जिसका मतलब आपके शरीर के पास में B12 अच्छे से जो रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी बॉडी के पास हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे अगर आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स के बनाने में बहुत ज़रूरी है। तो रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर के एक एक टिश्यू को, एक एक सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, और B12 की डेफिशिएंसी से रेड ब्लड सेल काउंट हो जाएगा कम, और दैट विल बहुत ड्रास्टिकली आपकी एनर्जी लेवल्स को वो अफेक्ट करेगा। रेड ब्लड सेल्स कमी प्लस उसमें ऑक्सीजन की कमी, प्रॉब्लम। B12 इज नीडेड टू मेक रेड ब्लड सेल्स, सो यू मस्ट देयरफॉर, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके डाइट में, आपके रेगुलर लाइफ में आपके B12 की कमी ना हो जाए। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, या तो आप B12 के जो सोर्सेज हैं उसको आप खाएं। B12 के सोर्सेज क्या हैं? या तो आप मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, एग्स, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल जिसमें B12 डाला होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें B12, वो खाएं, तब आपका B12 जो है एब्जॉर्ब होगा। मगर उसमें भी कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कई लोग जो एंटासिड लेते हैं, कईयों को बहुत सारा कह लो पेट में ऑपरेशन हो रखा है, कईयों के डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो B12 इन सब चीज़ों की वजह से एब्जॉर्ब नहीं होता। सो योर बॉडी मस्ट एब्जॉर्ब इनफ B12। अगर नहीं होगा, इवन इफ अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से है, जो स्टमक के आपके सेल्स बनाते हैं, एंटासिड लेने की वजह से है, कई दूसरी तीसरी बीमारियों की वजह से, दारू पीने की वजह से है, या B12 आपके जो डाइट में आप ले रहे हो, इवन इफ अगर आप ये चीज़ें ले रहे हो, उन चीज़ों में B12 कम है, राइट, तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। इवन डाइटरी फैक्टर्स आर अ बिग फैक्टर। लाइक, या आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप बचपन में ही कम खाना खाते हैं, बचपन में आप दूध नहीं पीते थे, इन्फेंट थे 1 साल से छोटे, तब भी आपकी B12 डेफिशिएंसी बहुत हो जाएगी। या फिर एज अ मदर, आपकी मदर अच्छे से नहीं खाई, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो आपको या आपके बच्चे को जो है B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट। दोज आर द बिग रिस्क। और एब्जॉर्प्शन कैसे कम होगा? एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है अगर आप दारू पीते हैं। अगर आप दारू पीते हैं, B12 का एब्जॉर्प्शन कम होता है। अगर आपको इंटेस्टाइनल डिजीज है किसी प्रकार की, जैसे क्रॉन्स डिजीज, सीलिएक डिजीज, या फिर इन्फेक्शन बाय अ फिश टेप वर्म, एक तरीके का वर्म होता है, वर्म इन्फेक्शन, वहां पर होता है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब दीज B12। दैट इज वन रीजन। उसके अलावा क्या रीजन है? परनीशियस एनीमिया, एक तरीके का एनीमिया है जिसके वजह से B12 जो बॉडी जो है वो आपके उस टाइप के सेल्स जो होते हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं तो B12 की कमी हो जाती है, और B12 की कमी की वजह से RBC नहीं बनते हैं, तो एनीमिया हो जाता है, राइट। इसके अलावा अगर स्टमक में जो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर बनाने वाले जो सेल्स हैं, उन्हें स्टमक को आधा काट के निकाल दिया बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक ऑपरेशंस, जो वेट लॉस सर्जरीज होती हैं, पाइप जो गैस्ट्रिक बाईपास होता है, बेरियाट्रिक सर्जरी, तो क्या होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा, B12 का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाएगा। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एंटासिड लेते हैं, एंटासिड अगर आप लेते हैं, या हार्ट बर्न की, जलन की मेडिसिन लेते हैं लंबे समय के लिए, तब भी, या नाइट्रस ऑक्साइड के जो लाफिंग गैस के एक्सपेरिमेंट्स को अब्यूज करते हैं, ज़बरदस्ती ज़्यादा लेते हैं, तब भी आपका B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। तो बहुत से कारण हैं B12 के एब्जॉर्प्शन के, और अगर आपके B12 का लेवल आपके शरीर में कम हो गया, तो आपके शरीर के अंदर RBC काउंट भी कम होगा। और B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्व कंडक्शन, आपके नर्व्स कंडक्शन, आपके इंटेस्टाइन, कई सारे चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी। तो भूख लगनी कम हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे, फटीग रहेगा, लाइट हेडनेस रहेगा, एग्जर्शन, जब भी दौड़ोगे भागोगे दिक्कत होगी, पेट खराब रह सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी, तो पेल स्किन जो है वाइट दिख सकती है, इरिटेबल रह सकते हो, टेंशन ज़्यादा होगी, रिलैक्सेशन नहीं होगी, और एक्सरसाइज के दौरान सांस फूलने भी लग सकता है, और आपके गम्स या टंग
लाल होके सूजन में भी आ सकती है, ब्लीडिंग गम्स भी हो सकता है। और इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन में भी इशू आ सकता है। देयर कैन बी थायराइड इशू, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे कॉग्निटिव सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स B12 करता है। सो नर्व डैमेज के सिम्टम्स अगर हो गए, यानी नर्व आपके अगर सही से नहीं बन रहे, नहीं कर रहे, तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम के साथ साथ साइकोसिस, लूजिंग कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, लॉस ऑफ बैलेंस, चलने फिरने में डिसबैलेंस होना, कई बार हाथ पैरों में सुन्नपना आना, टिंगलिंग, नमनेस, कई बार ये एक बड़ा साइन बन जाता है। और कन्फ्यूजन होना, कई बार याद नहीं रहना, कुछ केसेस में डिमेंशिया, मेंटल स्टेटस कम हो जाना आपका, डिमेंशिया, भूलने का प्रॉब्लम आना, और कई बार उल्टा सीधा दिखना, हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। नर्व डैमेज के ये सिम्टम, बिकॉज नर्व के लिए आपका B12 बहुत ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं आप या तो एक बैलेंस डाइट लीजिए या फिर एक रिवाइटल के जैसा कंप्लीट मल्टीविटामिन। क्या है ये रिवाइटल? एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर नेचुरल जिंसिंग है, 10 प्रकार के अलग अलग विटामिन हैं, 9 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स हैं जो आपके डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और 50% इसके अंदर जो है नेचुरल जिंसिंग का कंसंट्रेशन हाई है। 50% कॉन्सेंट्रेट इसके अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी बढ़ा देगी। और रिवाइटल बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग मल्टीविटामिन है, आपके आसपास के लीडिंग केमिस्ट मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है, और 18 साल की उम्र के ऊपर लोग उसे सेफली ले सकते हैं। ये एक सप्लीमेंट है, कोई दवा नहीं है। इस सप्लीमेंट के अंदर नेचुरल जिंसिंग है जो आपका स्टेमिना, आपकी एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे, पूरा दिन बरकरार रखेगी। 9 मिनरल्स हैं जो आपके स्ट्रेंथ को, आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज को, कमी को पूरा करेंगे, स्ट्रेंथ को बूस्ट करेंगे। विटामिन C है, D है, जिंक है जो इम्यून सिस्टम को आपके बढ़ाएगा, और बार बार अगर आप बीमार होते हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो रिवाइटल इज अ गुड ऑप्शन एज अ मल्टीविटामिन, सो गो फॉर इट। एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और रिवाइटल को लेने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।